हेलो। आज मैं बताने वाली हूँ काउंट ब्लैंक का और काउंट इफ का फॉर्मूला। तो इसके लिए मैं कुछ अपने सेल को हाइड कर रही हूँ क्योंकि वहाँ बहुत दूर तक ये मेरा कंप्यूटर जा नहीं रहा है। तो अभी हम इसको मैंने 90% कर दिया है जूम करके, तो इसलिए अब ये मैं पूरी स्क्रीन दिखा पा रही हूँ। तो अब मैंने इसको करना है। अब मुझे इसको डिलीट करने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे ही दिख रहा है। तो मैंने पिछले वीडियो में एवरेज तक सारे फार्मूलाज बताए थे। अब अगला मैं बता रही हूँ काउंट का मतलब होता है कि आपको ये काउंट करके देगा जिन सेलों को आपने सिलेक्ट किया। जैसे मैंने B2 से यहाँ से B2 से F2 तक यहाँ तक सिलेक्ट किया, तो हम ऐसे गिनते 1 2 3 4 5 5 सेल मेरे पास है, तो इसने 5 ही बताया, मतलब कि काउंट का फॉर्मूला सही काम कर रहा है। तो अब मैं बता रही हूँ काउंट कैसे काम करता है। सबसे पहले लिखेंगे हम इक्वल टू, फिर काउंट, टैप करेंगे, सेल सिलेक्ट करेंगे जिनको काउंट करना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करते ही हमें काउंट का फॉर्मूला दिख जाएगा। अब हम पूरी लाइन को ना करके सीधा ड्रैग कर देते हैं ताकि सारे खुद हो जाए। अब है हमारा काउंटा का फॉर्मूला। काउंट, मैं काउंटा बोल रही हूँ लेकिन ये काउंट ए है। काउंट का मतलब कि हम नंबर काउंट करते हैं, लेकिन काउंट ए का मतलब है नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों को काउंट कर रहा है। अब मैंने जैसे यहाँ से यहाँ पे लगाया हुआ है काउंटा का फॉर्मूला, तो ये दिखा रहा है A2 से F2 तक। A2 से यानी कि मैंने ये नाम भी ले लिया, और F2 तक। तो अब हम गिन के देखते कितने सेल हुए। 1 2 3 4 5 6। तो इसने 6 दिखाया, ये सही दिखा रहा है। अब है काउंट ब्लैंक में मैंने फॉर्मूला लगाया इक्वल टू काउंट ब्लैंक A2 से F2। A2 से लेकर F2 तक देखो कोई भी मेरा खाली नहीं है, तो इसने बोला कि 0 ब्लैंक है। अब यहाँ पर अगर मैं इस 66 को डिलीट कर देती हूँ तो ये 5 कर रहा है, क्योंकि एक सेल यहाँ पर खाली हो गया है। अब मेरा ये जो काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला मैंने लगाया इक्वल टू काउंट ब्लैंक A2 से F2 तक। A2 से मैंने F2 तक ले लिया, F2 तक ले लिया, और एक सेल ब्लैंक है तो इसने एक ब्लैंक दिखाया। अगर मैं किसी और को भी डिलीट कर दूंगी तो ये 2 दिखा देगा। और अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4 और यहाँ पे लिख देती हूँ 5, तो ये काउंट ब्लैंक अभी भी 1 क्यों दिख रहा है। अब इसने 0 कर दिया क्योंकि मैंने 4 5 लिख दिया है। तो आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा इसमें। तो अब हम इनको सेल को ड्रैग करके, मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि फिल सीरीज कर लेते हैं, इससे काम आसान हो जाता है। अब है हमारा अगला फॉर्मूला काउंट इफ में हमें लगाना पड़ता है इक्वल टू काउंट इफ। हम टैप करेंगे और यहाँ पर अब ये मांग रहा है रेंज में हम अपनी पूरी टेबल दे देते हैं इसको। ले भाई, तो पूरी टेबल ही ले ले, ठीक है। आपको जिसमें से आपको डाटा चाहिए होगा आप उसको दे सकते हैं। अब ये पूछ रहा है तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है, तुम क्या ढूंढना चाहते हो। मेरे को सिर्फ W ढूंढना है कि नहीं, मैंने सेल गलत सिलेक्ट किया है। हम इसको तो मैं इसको पीछे करके दोबारा से सिलेक्ट करती हूँ पूरी टेबल। अच्छा, ये लेता जा रहा था, एक मिनट इसको डिलीट कर। तो हम यहाँ पे B13 से B19 लिया, इसमें जो भी गलत है। तो अब हम हमें लिखना है काउंट इफ, टैप करेंगे और अपनी टेबल हम ऐसे देंगे। अब हमने यहाँ तक दे दी। अब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। यू हैव एंटर्ड
पहले में हमने अच्छा रेंज दी है ना, उसके बाद हमें क्राइटेरिया भी तो देना है। क्राइटेरिया में हम लिख देते हैं सिर्फ W, और अब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। अच्छा 2 बार ब्रैकेट क्लोज कर दी मैंने, एक डिलीट कर देते हैं। तो बस जाकर एक बार को डिलीट करते हैं, हमने 2 बार कर दी थी। तो क्या इसमें वो वाला भी उड़ा दिया, रेंज दोबारा सेलेक्ट करेंगे। इसको एंटर करते हैं। अब क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं क्या गड़बड़ कर रहा है, इसको अभी के लिए